अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं अयूब अली अयूबी आम मीडिया की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। दोस्तों, बहुत दिनों से आपकी खिदमत में मैं हाज़िर नहीं हुआ क्योंकि जो हालात और जो माहौल फ़िलहाल बना हुआ है उसमें कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कहे किससे, कैसे समझे, कैसे कहें। लेकिन आज दोस्तों मैं आपके सामने आया हूँ वो इसलिए, और अब से बार हमेशा आपके सामने फिर से आता रहूँगा, क्योंकि चुप रहना भी एक जुल्म है। जो भी कुदरत ने हमें सलाहियतें दी है उसका इस्तेमाल करना हम पर वाजिब है, फ़र्ज़ है। जो भी हमारी ज़िम्मेदारियां हैं उन्हें हमको निभाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज मैं आया हूं, आपको याद होगा कि आज 5 अगस्त है 2020। बड़ा ही कहेंगे कि एक तारीख़ी दिन बनने जा रहा है, या वैसे अगस्त का महीना तो हम हिंदुस्तानियों के लिए एक बड़ी तारीख़ छोड़ कर गया है। 15 अगस्त 1947 और उस वक्त के जो गहमा गहमी के हालात और वो अगस्त के महीने के सारी जो भी मुलाकातें और लोगों से मिलना जुलना और हमारी एक आज़ादी का जो एक, जिसे हमारे बुज़ुर्गों ने हिंदुस्तान को आज़ाद करके हमारे सामने एक बहुत अच्छा खुशगवार हिंदुस्तान बनाने की कोशिश की और उन्होंने हमें दिया था, वो भी हमें याद है और याद होना चाहिए, क्योंकि आजकल तो हिस्ट्री हर दिन बन रही है। जब से ऐसे लोगों के हाथ में हमने इस देश को दिया है तब से हमारे यहाँ हिस्ट्री हर रोज़ एक नई हिस्ट्री हो रही है। अब मैं हिस्ट्री में ज़्यादा न जाते हुए सिर्फ 5 अगस्त की बात करते हुए दोस्तों इस बात को मैं समझाने की कोशिश करूँगा, या हम समझेंगे कि एक्चुअली इस 5 अगस्त में क्या है। आपको याद होगा 2019 का 5 अगस्त, जिसमें धारा 370 को हटा दिया मोदी गवर्नमेंट ने और कश्मीर को लॉकडाउन कर दिया। उनके सारे सियासतदां एक जैसे हाउस अरेस्ट में रह गए। आज 1 साल हो गया है, न वहाँ कोई इंटरनेट, न वहाँ कोई टेलीफोन, बच्चों के एग्ज़ाम्स, तालीम। अगर हम देखें तो ये लॉकडाउन आज पूरी दुनिया में है, जो कि हम पिछले 5 महीनों से, समझ लीजिए कि 4 महीनों से कुछ और दिन, पूरी दुनिया इस लॉकडाउन में है। तारीख़ किस तरह से बदलती है। दूसरी बात, आज 5 अगस्त फिर से मैं कहना चाहूँगा, बाबरी मस्जिद का शिलान्यास या उसका फाउंडेशन रखना जा रहा है। दोस्तों, ये तो हुकूमत का और हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ था उस पर सबों ने उस पर हामी भर दी, उसमें कोई गुरेज नहीं है। जब एक राष्ट्र है और उस वक्त एक राष्ट्र था जो हम सबका आज भी है और कल भी रहेगा, तो आज फाउंडेशन रखा जा रहा है 5 अगस्त को। दोस्तों, बड़ी खुशी की बात है कि वाकई जो मोदी गवर्नमेंट ने कहा था, बीजेपी ने, वो कर दिखाया। ऐसे सियासतदानों की हिम्मत की दाद देना चाहिए हमें, क्योंकि लक्ष्य जो होता है किसी इंसान का, उसे पूरा करना या मकसद को पूरा करना, ये उसकी जिम्मेदारी होती है और उन्होंने किया।
हाँ, मगर दूसरे जो वादे थे वो धराशायी हो गए, क्योंकि हिस्ट्री में ये चीज़ें बहुत आई। जब से ये गवर्नमेंट आई तब से 6 साल में हमने देखी बहुत सी हिस्ट्री हुई। एक दिन रात में अचानक 12 बजे ये डिक्लेयर किया जाता है कि नोटबंदी, फिर कहा जाता है कि जनता कर्फ्यू, फिर बहुत सी चीज़ें आ जाती है। आज कोरोना जो आया हुआ है, उस महामारी जिसे कहते हैं, उस महामारी में सब लोग, या इस कोरोना की चपेट में सब पूरी दुनिया आई हुई है। ख़ास तौर से हम हिंदुस्तान की बात करेंगे तो हम बहुत ही बुरे हालात में हैं। इसकी हकीकत क्या है, या इस हकीकत में क्या रखा है, या इस वायरस के बारे में क्या है, इसके बहुत सी बातें मीडिया में आ रही है और चल रही है। लेकिन बहरहाल जो अमवात का दर है वो बहुत ज़्यादा है, मौतें हो रही है। हमारे हॉस्पिटल्स, हमारे सेहत का अदारा क्या कर रहा है? 70 सालों से ज़्यादा हुए हमें आज़ादी में, लेकिन आज छोटे ज़िलों और गांवों में अभी भी सेहत के लिए या लोगों को जो इलाज के लिए एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होने चाहिए वो तक नहीं है। बड़े अफसोस की बात है। और हम करोड़ों खर्च कर देते हैं भव्य मूर्ति बनाने के लिए या नाम कमाने के लिए, हजारों करोड़ हम खर्च कर देते हैं। किसका पैसा है? कौन दे रहा है ये पैसा? तो दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा था कि आज जो ये फाउंडेशन रखा जा रहा है हमारे प्रधानमंत्री साहब पीएम मोदी के हाथों से, बहुत बड़ा एक हिस्टोरिकल वक्त है उनके लिए। लेकिन दोस्तों, क्या हमें याद है कि 90 का जो दशक था, 1990 में इस मूवमेंट को चलाने वाले लोग जिन्होंने रथ यात्रा निकाली थी, पूरे हिंदुस्तान में रथ यात्रा गई थी, उस रथ यात्रा को चलाने वाले जो हीरोज थे, या अब जो जिम्मेदार कहते थे अपने आप को, जिन्होंने कहा था, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और ऐसे बहुत से नाम हैं जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया था। और उस वक्त ये ढांचा गिराया गया था। क्या आज वो लोग यहाँ हैं? मेरा बस एक ही सवाल है कि जिन लोगों ने मेहनत की, या जिन लोगों ने इतने सालों तक इस काम को जारी रखा, और आज एक वक्त आया है, कहते हैं ना कि जब कोई तालिब इल्म या जब कोई बंदा कुछ मेहनत करता है या कोई नाम कमाता है, और जब उसका फाइनल स्टेज आता है तो उसको एजाज़ मिलता है या डिग्री मिलती है, या वो खुश हो जाता है कि ये मेरा काम पूरा हुआ, तो ये एजाज़ या ये जो काम है किसने किया था? मैं बहुत ही बात इसलिए रख रहा हूं क्योंकि लम्हे फ़िक्रिया ये हमारा एक प्रोग्राम है, और ये प्रोग्राम के तहत ही मैं आपको बता रहा हूं कि लम्हे फ़िक्रिया इसलिए है हम सब के लिए, और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो वाकई अंधाधुंध किसी पर भरोसा कर देते हैं। आज वो लोग कहाँ हैं जिन्होंने ये काम किया था? खैर, अब ये तो आरएसएस और बीजेपी और मोदी गवर्नमेंट की एक पॉलिसी कहे या उनका ये एक फैसला है कि उन्हें शायद दरकिनार कर दिया गया है। अब बातें तो बहुत सी आती हैं, लेकिन सोचना पड़ेगा कि पॉलिटिक्स में कोई किसी का नहीं होता। ये एक दौड़ है, इस दौड़ में जो चला वो चला, और जब वक्त निकल गया तो बस
आज लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी साहब और दूसरे ऐसे बहुत से दीगर लोग कहाँ हैं? खैर, वो उनका अपना फैसला है। तो दोस्तों, हमें ये फिक्र करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, सोचना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को सोचने की कुव्वत दी है और समझने की कुव्वत दी है, जो अक्ल, ये अक्ल किसी और को नहीं दी हुई है। हम अशरफुल मखलूक़ात है, मतलब ये जो अल्लाह ने जितनी मखलूक़ात बनाई है उसमें सबसे बड़े दर्जे पर अशरफ जिसको कहते हैं वो हम हैं, इंसान। तो सोचना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या करते हैं और क्या कर रहे हैं। तो ये था दोस्तों हाल। अब चलते हैं, देखते हैं कि क्या है आज के हालात, जो कोरोना के बारे में जिस तरह से हालात चल रहे हैं और जिस तरह से हमारी हुकूमतें धराशायी हो रही है। वाकई हम हमारे महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे जी की तारीफ़ करेंगे कि उन्होंने बहुत ही मेहनत और एक सब्र का इम्तिहान देते हुए बहुत ही अच्छी तरीके से महाराष्ट्र को कंट्रोल करने की कोशिश की है। ये अलग बात है कि उनके साथ जो टीम है वो भी उसमें जुड़ी हुई है और एक सही तरीके पर वो काम कर रहे हैं, लेकिन आज दूसरे रियासतों की हालात किस तरह से बिगड़ रहे हैं ये हम आप सब जानते हैं। तो दोस्तों, मैं आपके लिए ये चीज़ सामने आज इसीलिए लेकर आया हूँ कि हमें फ़िक्र करना चाहिए कि हमें क्या करना है, क्या करना चाहिए और क्या होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें अक्ल दी है, उस अक्ल का इस्तेमाल हमें सही तरीके से करना चाहिए। दोस्तों, राफेल आ गया, जिसका इंतज़ार था बरसों से, वो आ गया। आज हम ताकतवर हो गए, शायद पहले नहीं थे, क्योंकि जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको कहते हैं गोदी मीडिया, वो बस इसी 5 राफेल पे इतनी बातें कर रहा है या उसको ऐसा बता रहा है कि इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। राफेल आ गया है तो बस सबकी टिट्टी पिट्टी हो गई। चीन डर गया, पाकिस्तान डर गया, सारे मुल्क डर गए जो हमें आंखें दिखाते थे। लेकिन क्या हम जानते हैं कि चीन कहाँ है? हमारी सरहदों में। हमारे सरहदों में कितना अंदर आ चुका है, क्या इसकी हमें खबर ये मीडिया देता है? क्यों? दोस्तों, राफेल की जो डील है या उसके बारे में जो भी कहना है किसी का कि क्या करप्शन है क्या नहीं है, वो हुकूमतें आपस में देखेंगी। हमारे राजीव गांधी साहब, सॉरी दोस्तों, राहुल गांधी साहब, मैंने राजीव गांधी इसलिए कहा क्योंकि आजकल वो एक चेहरा बनाए हैं जिसमें राजीव गांधी जी झलक रहे हैं। वो कुछ कहते हैं, पूछते हैं एज पर अपोजिशन लीडर, लेकिन सुनवाई किसकी है? कौन किसकी सुनता है इस दौर में? जिसकी लाठी उसी की भैंस है। लेकिन दोस्तों, वो भी क्या करें? राहुल गांधी खुद भी परेशान हैं अपने कांग्रेस पार्टी, जिनके हालात बड़े ही खराब, जो पार्टी इस देश में 60 साल तक राज कर चुकी, जिन्होंने इस हिंदुस्तान को बनाने में बहुत बड़ी खिदमत दी, आज उनके हालात इस तरह से बिगड़ गए हैं या बिगाड़ दिए गए हैं, कहिए तो बेहतर होगा शायद। तो वो तो उसी में परेशान है। आप जानते हैं फिलहाल राजस्थान की हालत, गहलोत और एक यंग लीडर राजेश पायलट आपस में ऐसे भिड़ गए हैं
और मौका तलाश कर रही है दूसरी पार्टियां कि कब ये टूट जाए और हमें मौका मिले, जिस तरह से कर्नाटक, गोवा और दूसरी रियासतों में हुआ, मध्य प्रदेश आपने देखा किस तरह से कोरोना के वक्त मध्य प्रदेश की सरकार को बनाने के लिए सारे नियम तोड़कर जमघटा लोगों का जमावड़ा आज हम भुगत रहे हैं कुछ चीज़ें। फिर उसी वक्त एक और भी बड़ी बात थी कि ट्रंप साहब का आना इतने बड़े स्टेडियम में, शायद ये हालत उसी वजह से हमारे हिंदुस्तान की है। दोस्तों, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को बचाए और हमारे सब लोगों को सेहत याब रखे। वो कोई भी हो, इंसान, सारे हिंदुस्तानी जिनकी जान और माल की हिफाजत हो, ख़ास तौर से ऐसे दौर में जबकि इकोनॉमी धराशायी हो गई है, नौकरियां नहीं हैं, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं। इस लॉकडाउन की वजह से हमारा बिजनेसमैन जो तबका है बहुत ही परेशान, जीडीपी कहाँ गई है, इकोनॉमी की हालत क्या हो गई है। शायद ऐसी इकोनॉमी हमने 70 सालों में कभी नहीं देखी होगी। रिकॉर्ड तोड़ इकोनॉमी। मैंने कहा था ना दोस्तों, हिस्ट्री, हम हिस्ट्री बनाते जा रहे हैं। हर रोज़ हर वक्त एक नई तारीख लिखी जा रही है। और तारीख में और एक बात लिखना न भूलिए दोस्तों, जहन में रखिए कि तारीख इस मीडिया की भी है, जिसे सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की चाटुकारिता ही दिखती है। असली जो मुद्दे हैं उनसे दूर रखकर लोगों को एक ऐसा डोज या एक ऐसी नफरत फैलाई जा रही है, क्या होगा इस देश का हम जानते नहीं हैं। लेकिन हमें मजबूती के साथ, हमारे संविधान के साथ सबको मिल के खड़े होना है और इस देश को बचाना है। दोस्तों देखो किस तरह से इस मीडिया ने हमें बेवकूफ़ बनाया है और किस तरह से हम बेवकूफ़ बन रहे हैं। आखिर क्यों? क्या हमें बिल्कुल सोचने और समझने की ताकत नहीं रही है? दोस्तों, कहीं हम फिर से गुलाम तो नहीं बनने जा रहे हैं, या गुलामी का वो दौर हम पर तो नहीं छा रहा है? क्योंकि हम कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, हम सिर्फ सुन रहे हैं, जो कुछ चल रहा है उसको झेल रहे हैं। पहले ही हमारी हालत ऐसी हो गई है कि डर और खौफ के मारे कोरोना से लोगों के जहन पे एक अलग तरीके का, कहते हैं ना, खौफ डाला गया है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एपिडेमिक्स तो बहुत आते हैं दोस्तों, पैंडेमिक्स बहुत आए इससे पहले भी, और ये कुदरत का निज़ाम है जो चलता रहेगा। वो एक बहुत अच्छा डायलॉग मुझे याद आता है कि मौत से किसकी रिश्तेदारी है, आज उनकी तो कल हमारी बारी। तो मैं ये कहने जा रहा था दोस्तों कि इस मीडिया ने किस तरह से हमें उलझा के रख दिया है कि हम कुछ न सोचे, कुछ न देखे, बस आंखें मूंद कर चलते रहे। जैसे वो एक घोड़ा होता है जिसके कान पर वो लगे हुए रहते, बस वो चलते रहता है। दोस्तों 5 अगस्त की जब बात चल रही है तो मैं आपको ये भी याद दिला दूं आज कि डॉक्टर कफील को तो आप जानते ही हैं, जो आजकल मीडिया में उनकी सारी खबरें आ रही हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैसे किया, लोगों की या बच्चों की जानें कैसी बचाई, उन्होंने कहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर, अपने खुद के पैसों से उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आए और उन बच्चों की जानें बचाई। लेकिन कुछ मासूम बच्चे न बच पाए क्योंकि उनके सिलेंडर
ख़त्म हो चुके थे। वो ऑक्सीजन सिलेंडर सिर्फ इसलिए नहीं आए क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये बात अब मीडिया में शायद आ गई है कि पता चला है कि किसी पॉलिटिकल लीडर का उसमें कुछ फ़ायदा होना था या उसको कुछ मिलना था जो नहीं मिल रहा था, इसलिए वो सिलेंडर रिलीज़ नहीं हुए थे। पता नहीं दोस्तों, लेकिन ये बातें तो मीडिया में चल रही है। तो खैर, उन्होंने बहुत बार बेल की अर्जी डाली, ज़मानत के लिए वो गिड़गिड़ा रहे हैं। उनके परिवार वाले कितने महीनों से वो जेल में हैं, उन्हें बेल नहीं मिल रही है। लेकिन हमारे यहाँ आपने देखा कि पिछली बार दुबे, जिसको के बेल मिल चुकी थी, जिसके ऊपर कितने सारे केसेस थे, पता नहीं कितने सारे केसेस थे, जिसके अंदर उसे जेल के अंदर होना चाहिए था, लेकिन वो बहुत बाहर घूम रहा था। वो इसलिए घूम रहा था क्योंकि उसे सपोर्ट किसका था? सारा हिंदुस्तान जानता है। और जब उसकी ज़रूरत नहीं रही तो उसे वो एनकाउंटर हो गया दोस्तों, या यूं कहिए कि उसकी ज़रूरत नहीं थी, उसे फिनिश कर दिया गया या हो गया। अब तो केस चल रहा है। केसेस तो चलते रहते हैं हिंदुस्तान में और रिजल्ट्स तो आते रहते हैं, हम देखते हैं। मैंने कहा था ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर ये कानून है तो कैसा कानून है? हमें सोचना चाहिए दोस्तों, इस बात पर हमें ज़रूर सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए, क्योंकि आज डॉक्टर कफील साहब भी बेल की अर्जी दाखिल कर रहे हैं 5 अगस्त को। कोर्ट उनके बारे में क्या कहता है, या उन्हें बेल मिलती है या नहीं, ये देखते हैं दोस्तों। हम तो सिर्फ दुआ करेंगे कि जो भी हमारे जो मुजरिम नहीं है उन्हें जेल में नहीं रहना चाहिए, जो मुजरिम है वो वाकई जेलों में ही रहना चाहिए। और आज के ज़माने में कौन मुजरिम है जनता सब जानती है, लेकिन कुछ कह नहीं सकती, कुछ बोल नहीं सकती, कुछ सोच नहीं सकती। लेकिन सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने नहीं सोचा तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमको ज़रूर सवाल करेगी कि तुम कहाँ थे या तुमने क्या किया। सोचो, ये लम्हे फ़िक्रिया है दोस्तों, हमें जागना होगा, हमें एक साथ मिलके हमारे देश के लिए कुछ करना होगा। यही उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और मिलता है अगले एपिसोड्स में लम्हे फ़िक्रिया के साथ विद डॉक्टर अयूब अली अयूबी। थैंक यू, शुक्रिया, आदाब, सलाम अलैकुम।